So the recording has started and let's begin. देखिए कैलोरीमेट्री द वर्ड कैलोरी से बना है कैलोरी एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट बिस्किट के पैकेट्स पे कैलोरी लिखा होता है कैलोरीज इतने कैलोरीज है इसके अंदर एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स तो हम ये जानते हैं कि 4.18 जूल्स जो है वो एक कैलोरी में होते हैं. आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग? क्या आप अवेयर हैं? हम्म? बोल सकते यस सर 4.2 सुना था सर. हैं? हाँ. तो ये 4.2 इज एन अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट एंड दैट इज आल्सो फाइन. 4.2 यूज कर सकते हो आप उसको, ठीक है. अनलेस अदरवाइज के क्वेश्चन ने कुछ स्पेशलिटी दे दी हो कि 4183 ऐसा कोई डेटा दे दे, क्योंकि हो सकता है कि किसी सवाल में वो डेटा काम आ रहा हो. आप बाय डिफॉल्ट ये यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो, आपको सबसे पहले एक मटेरियल की जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना उसके बारे में बात करनी चाहिए. इस चैप्टर में आपने को स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि एक मटेरियल शो करता है उसके बारे में बात करनी चाहिए. बहुत बेसिक साइंसेस से आपने पढ़ा हुआ होगा कि सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड, है ना. बेसिक लेवल से बात करें और हमारे मन में पता है बर्फ आना चाहिए, आइस. ठीक है, वी कैन स्टार्ट विथ आइस. लेट्स से सपोज कोई ऑब्जेक्ट आइस था, मतलब है ना, आइस था क्या, आइस आइस सम फ्रिज में से आपने आइस निकाला. उसके बाद आपने उसको एक चेंबर में पैक करके गर्म किया. छोटा सा वेसल में रख लो या किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रख लो, आइस को आप गर्म करो. तो अगर सपोज आपने -20 डिग्री सी का आइस लिया है, -20 डिग्री सी ले सकते हैं. मतलब इफ यू हैव बीन टू यूरोप, और आजकल तो यूट्यूब से आप यूरोप क्या जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई गया होगा, उसने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला होगा. तो इवन देर आर कंट्रीज जहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर होता है. तो सोचिए अगर वो गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी जब हवा में बाहर बालकनी से फेंकते हैं तो जमीन पे जब गिरता है तो वो स्नो बन जाता है एकदम से. ठीक है. तो खैर -20 डिग्री का अगर आप बर्फ लेंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा. सबसे पहले उसका जो जीवन में लैंडमार्क आएगा वो सॉलिड ही रहेगा. एंड सबसे पहले वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचेगा जिसको आप कह सकते हो 0 डिग्री सी आइस. तो -20 डिग्री आइस जो है वो गर्म होके 0 डिग्री सी पे पहुंचेगा. ठीक है. तो इसको तो अपन कहते हैं सेम स्टेट में हीटिंग. इसको तो आप यूं कहते हो जैसे टेम्परेचर जो है आपका टेम्परेचर राइज हुआ. इस प्रोसेस में आपने क्या नोटिस किया कि आपने बर्फ लिया, बर्फ का स्टेट तो सेम रहा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. अगर आपने हीटिंग फर्दर जारी रखी तो अगला लैंडमार्क इस जो भी आपने मास लिया है इसके जीवन में क्या आएगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब अभी इसको आप कहते हो फेज चेंज. फेज चेंज ये शब्द शब्द आपके जब सवाल करोगे तो आएंगे आएंगे. फेज चेंज होता है यहाँ पे. और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको आप वाटर कहते हो. लिक्विड लिक्विड फेज ऑफ H2O इज वाटर. और टू योर सरप्राइज टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, है ना. दिस इज अवर अजम्पशन. क्योंकि देखो अगर आप क्लास 12 में जब आओगे ना तो यू रियलाइज दैट ये जो फ्रीजिंग पॉइंट और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे सरक जाते हैं अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी डली हुई हो, सॉल्ट्स वगैरह डले हुए हो. तो मैं तो देखो आइडियल बातें करूंगा. हमारा ऑब्जेक्ट प्योर है, हमारा जो सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, सब्सटेंस है वो प्योर है. तो अगर आप प्योर वाटर से बना हुआ आइस को पिघला रहे हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा और वो हीट खाता जाएगा. आपको सरप्राइज होगा कि वो हीट खाता ही चला जाएगा. मतलब आप उसको गर्म कर रहे हो लेकिन कम वक्त का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ये नोटिस होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो. टेम्परेचर थर्मोमीटर 0 पे अटका रहेगा लेकिन आप नोटिस करोगे कि बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है. तो हमने अपने मन को, अगर ये बात आप एक्सेप्ट करते हो तो आपने अपने मन को कैसे कन्विंस किया होगा कि यार वो जो हीट जा रही है वो स्टेट चेंज करने के काम में आ रही होगी. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? आर यू ओके विद इट? फर्दर, है ना, फर्दर अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो इसका टेम्परेचर अब फिर बढ़ता है और अगला लैंडमार्क जो इसके जीवन में आता है कि ये लिक्विड ही रहता है, हम इसे वाटर ही कहते हैं. और इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होकर जाता है, 0 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ठीक है. लेकिन जब पूरा पानी 100 डिग्री सी पे पहुंच गया तो फिर इसके जीवन में एक लैंडमार्क और आएगा. अब इसका टेम्परेचर सेम रहेगा और दोबारा से इसका क्या होने वाला है, फेज चेंज. फिर से इसका फेज चेंज होगा. और अगर इसका फेज चेंज होगा तो अब इसका नेक्स्ट ये वेपर फेज कह लो, या अगर बेसिक साइंसेस की भाषा में बात करें तो लिक्विड सॉलिड गैस होता है. इसको आप बोलते हो स्टीम कह लो, वाटर वेपर. वाटर वेपर तो नहीं, स्टीम इज द करेक्ट वर्ड वैसे, है ना. स्टीम है और स्टीम भी 100 डिग्री सी पे ही बनेगी. अब आप नोटिस करो कि लिक्विड वाटर जो है उसको भी आपने हीट कंटिन्यू रखा, हीट उसको जारी रखी हीट देना. तो हमने नोटिस किया कि इवेंचुअली वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया. अब अभी आप फर्दर अगर हीट देना जारी रखेंगे तो क्या होगा, द टेम्परेचर विल राइज. ठीक है. और फिर वो उसके बाद क्या होता है, वो वहां हमारे लिए क्या आ जाता है, फुल स्टॉप.
रुक जाओ, हमारे निजी जीवन की कैलोरीमेट्री के लिए ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसे आपको समझना है. ओके, so if you can understand, let me put white stars, let me put white stars to temperature rise, टेम्परेचर राइज. और ये तीसरा वाला भी टेम्परेचर राइज है लेकिन इसको बात नहीं कर रहे अपन. तो आप देखो सॉलिड को आपने गर्म किया तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर दूसरा यहाँ पर क्या आया भाई, भाई उसको सॉलिड की एक्सट्रीम आ गई, उसके बाद भी आप हीट दोगे तो वो अपना फेस चेंज करेगा. फेस चेंज में भी हीट लगेगी आपकी लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. फेस चेंज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर प्योर सब्सटेंसेस. प्योर, मैं शुरू से बता रहा हूं, अगले साल 12th में आप पढ़ोगे, सॉल्यूशंस करके एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, उसमें ये लोग आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं. उसके अंदर आप किसी मटेरियल के अंदर कुछ इंप्योरिटी डाल दो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट डाल दिया या कुछ भी इंप्योरिटी मिला देते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है. अच्छा चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो ना तो यस से रिस्पॉन्ड करना. तुमने कभी वो जो कुल्फी वाला आता है, वो अंदर से बर्फ में से कुल्फी निकाल के देता है, ऊपर से टोपा खोलता है और आपको देता है, और कभी आपने खाया और आपको एकदम से लगा ये खारा खारा क्या लग रहा है यार? किसने एक्सपीरियंस किया ये? यस सर, है ना? तो सर शादियों में भी होता है कई बार. हाँ, तो वो खारा खारा जो है ना, वो खारा खारा इसलिए लगता है क्योंकि वो जो कुल्फी वाला जो एक सेटअप लेके आता है उसके अंदर वो बर्फ डालता है, ठीक है, और बर्फ के ऊपर खूब सारा नमक डाल देता है. तो नमक डालने से क्या होता है कि ये जो आइस का जो फॉर्मेशन 0 डिग्री पे होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिप्रेस हो जाता है, मतलब -3 डिग्री तक भी वाटर वाटर ही रहेगा. सोचो आप, मतलब यू कैन हैव वाटर एट -3 डिग्रीज. इमेजिन टेम्परेचर -3 डिग्री है लेकिन आपके पास पानी है, आप पानी के अंदर थर्मोमीटर डाल रहे हो, टेम्परेचर -3 आ रहा है, कैसे संभव है ये? आप उसके अंदर सॉल्ट डाल दो. तो सच थिंग्स व्हेन यू पुट इन, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाम का एक आर्टिकल होता है जो क्लास 12th की थ्योरी में केमिस्ट्री में आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल होता है. इवन आपने देखा होगा विदेशों में कई बार बर्फ जम जाती है सड़कों पे. कभी तुमने देखा होगा तो वो लोग क्या करते हैं, सड़क पर नमक ही नमक छिड़कते हैं, ताकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी सिटी का टेम्परेचर -3 डिग्री है तो सड़क पे तो बर्फ ही बर्फ गिर गई, राइट? बर्फबारी होगी ना -3 डिग्री. अपना माउंट आबू ले लो, -1 -2. तो अगर माउंट आबू की सड़कों पे बर्फ गिरी हुई है और -3 डिग्री है तो आप उस पर खूब सारा सॉल्ट छिड़को, तो सोचो बर्फ का जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ही -3 हो जाएगा. इसका मतलब टेम्परेचर तो -3 रहेगा लेकिन वो जो बर्फ है वो पानी में तब्दील हो जाएगा हाथों हाथ, और पानी तो बह जाएगा तो सड़क साफ हो जाएगी. सो दीज आर थिंग्स विच दे डू एंड दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड व्हेन यू विल बी इन क्लास 12. बट फिलहाल अपन ने तो देखो पल्ला झाड़ लिया, अपन तो आ गए भैया प्योर सब्सटेंसेस पे. ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू हो तो यू कैन टॉक टू मी. एनी इशू टिल हियर? एनीबॉडी? सर अब मैं नो बात, सर. डेटा. आपको एक डेटा पता होना चाहिए, डेटा. ठीक है, डेटा क्वेश्चन में दिया होता है लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली बोलता हूं कि यार ये डेटा आप याद रखो, जीवन में कोई बुराई नहीं है इस डेटा को लर्न करने में. जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस. अब सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बताने से पहले मुझे आपको स्पेसिफिक हीट बतानी पड़ेगी. स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर केजी पर डिग्री सी. मतलब 1 किलो सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 किलो सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी होगी? ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होती है ना, आइस, वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी. आप नोटिस करो, मैंने कैलोरी आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के कैलोरी वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि देखो कैलोरी बनाया गया था पानी के लिए. जिस किसी ने भी कैलोरी बनाया होगा ना, उसने पानी के मद्देनजर चीजों को प्लान किया. लेकिन और क्योंकि देखो पानी यत्र तत्र सर्वत्र वाटर है, तो वाटर हमारे लिए कई कई फिजिकल प्रॉपर्टीज के यूनिट्स बनाने में वाटर ने बहुत रोल प्ले किया. क्योंकि जो पुराने साइंटिस्ट थे वो हर चीज होते हैं, इंसान भी वाटर है. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसान इज वाटर? इट इज वेरी गुड परसेंटेज ऑफ इंसान इज वाटर. इवन ब्रेन इज 70-75% पानी होता है ब्रेन के अंदर, है ना? तो ये जो स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो कैलोरी में दी मैंने, तो अच्छी भी आ रही है. देखो अब ये आप जूल में कन्वर्ट करोगे, किलो में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ी सी सड़ी सी आने लग जाएगी, मतलब 2100 और ऐसी कुछ आने लग जाएगी. तो कोई बात नहीं. तो मैं आपको ये जो स्टार लगा के डेटा दे रहा हूं ना, ये मैं इंसिस्ट करूंगा कि यू मस्ट लर्न इट. जो तुम्हारे सर को याद है वो आपको कम से कम उतना तो याद करना ही चाहिए. और अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रेफर कर लो, एक बार पढ़ जरूर लेना उसको. पढ़ लो, क्या पता वो इमेजिनरी वाटर लेके आ गया हो, कोई डेटा चेंज कर दे, हमारा सवाल बेकार में गलत हो जाए.
तो आप देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो ये तो आपको लर्न करना ही करना है, लर्न इट। ठीक है, और अगर बोलो कि नहीं 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 सर इसको आप उसमें बताइए, तो ये होगी 2100 जूल्स पर केजी डिग्री सी। क्या ये सही है? जरा कोई जना एक बार चेक करके बताओ यूनिट्स। यस सर। तो ये मेरे को थोड़ी कम पसंद आती है, तो इतना बड़ा बड़ा डेटा यार। वन कितना बढ़िया होता है यार, वन साला वन मल्टीप्लाई नहीं करना कुछ, सोचिए आप। अब जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज मेरे पास 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम वाटर है मेरे पास। वाटर का टेम्परेचर मेरे को 20 डिग्री सी से लेके जाना है 40 डिग्री सी। तो मुझे कितनी कैलोरीज देनी पड़ेंगी? जूल्स में तो मैं कन्वर्ट करूंगा लास्ट में, है ना। तो हीट रिक्वायर्ड अगर कोई आपसे पूछता है कि हीट रिक्वायर्ड निकालिए, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ms डेल्टा टी। इनफैक्ट जो फॉर्मूला है वो है ms डेल्टा टी। अगर आप इस फॉर्मूले को बोले सॉरी फॉर्मूला डेराइव कहां से हुआ, तो यार इसकी यूनिट को देख लो ना, जस्ट लुक एट द ब्लडी यूनिट। इट इज क्या करना है भाई, आपको स्पेसिफिक हीट मालूम है, तो आप स्पेसिफिक हीट को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि भाई कितना सामान आपके पास है और आपको कितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट करना है। तो जैसे मुझे कितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट करना है, 40 माइनस 20 डिग्री सी का राइस चाहिए। तो मास अपना हो गया 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट अपने पानी की कितनी है 1, और टेम्परेचर मेरे को कितना राइज करने का है 20। सो इफ आई सॉल्व इट आई विल गेट 1000 कैलोरीज अपनी खर्च होगी। समझ में आ गया ये सबको? ये इस तरह का फॉर्मूला आपके काम में आने वाला है। पहले तो ये चैप्टर क्लास 9th में भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, जहां तक मेरे को ध्यान है, लेकिन अब पता आजकल पता 9th में ही हटा दिया है कि क्या किया। बट ये तो 9th क्लास के बच्चों के लेवल की बातें हैं। वैसे सर पढ़ाते हैं अभी भी सर, हमको तो पढ़ाया था। पता नहीं यार, मैं तो जब Yes, sir. यस सर, एलन में पढ़ाया था। अच्छा अपने पढ़ाता हूँ, ठीक। वैसे एनसीईआरटी से हटा दिया होगा उसको, ठीक है। एनसीईआरटी में तो कभी नहीं था। अच्छा, तो देखो ये स्पेसिफिक हीट हुई। तो ये क्या आपको ये बात ओके लग रही है कि ये जो व्हाइट स्टार मैंने लगा रखे हैं, 2 व्हाइट स्टार, ये डोमेन में और ये डोमेन में स्पेसिफिक हीट काम आएगा मेरे? आई थिंक इट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। कल को यस सर। अब बात आती है दूसरा जगह, ये फेज चेंज। तो ये जो फेज चेंज वाले मसले हैं, ये भी 2 मसले हैं फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो जब ये फेज चेंज की बात आएगी तो स्पेसिफिक हीट वहां काम नहीं आएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो कम वक्त वहां चेंज ही नहीं होता। तो अभी यहां पर होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का वर्ड जो इटालियन वर्ड है, ये इसका मीनिंग होता है हिडन। मतलब लेटेंट हीट वो हीट है जो कोई क्वांटिटी अगर पजेस करती है ना, तो वो उसके टेम्परेचर के मद्देनजर, मतलब टेम्परेचर को नोटिस करके आपको पता नहीं चलेगा। चलो एक इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। 100 डिग्री की स्टीम से किसी को जलाना और 100 डिग्री के पानी से किसी को जलाना, ज्यादा घातक 100 डिग्री की स्टीम होगी। Am I right? यस सर। यस सर। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि ये आपके घर में आपको दी जाने वाली थाली है। सपोज ये आपके घर में दी जाने वाली आपको थाली है, और इस थाली में तवे से उतरती हुई भन्नाटेदार फूली हुई रोटी ये आपने रखी है। फूली हुई रोटी है, फूली हुई। कैन यू इमेजिन दैट दिस इज रोटी, फूली हुई रोटी। रोटी फूली हुई, यस सर। अंदर क्या भरा होता है? स्टीम। Steam. अब देखना, ये मैं तुम्हारा वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जो अपने जीवन में महीने में एक बार मिनिमम हो जाता है अपने साथ। आप किचन में गए, आपने अपनी प्लेट कहां से पकड़ रखी है? इस जगह से आपने अपनी प्लेट पकड़ी। दिस इज फ्रॉम वेयर यू आर होल्डिंग द प्लेट, ठीक है। और यहीं आपके बगल में रोटी रखी है, गर्मा गर्म तवे से उतरती रोटी आपके प्लेट में आ गई है। इमेजिन करना ये तुम्हारा हाथ है, दिस इज योर हैंड, है ना। ये हाथ गंदा बनाया मैंने बहुत, लेकिन ये हाथ यहां से पकड़ रखी है। पकड़ते हो प्लेट कोने से तो पकड़ते हो वैसे। और मेरे हिसाब से अपनी मदर को हेल्प करने के चक्कर में अपन घर में मतलब हुक्म तो चलाते नहीं है कि रोटी लेके आओ, मैं डाइनिंग टेबल बैठा हूँ, मेरे को डाइनिंग टेबल पे रोटी चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है, वरना जूतों की बरसात हो जाती है घर में कई बार। तो आप अपनी चपाती लेने के लिए किचन में जाते ही जाते हैं, मम्मी आपकी रोटी कुक कर रही होती है और एक गर्मा गर्म बढ़िया सी फूली रोटी आपकी प्लेट में रख दी जाती है। आपने प्लेट पकड़ रखी है, ठीक है, हाथ साफ होगा आपके साथ। आप जाने लगते हैं, तभी आपकी माताजी आपको रोकती, रुक बेटा रुक, घी तो लगाया नहीं है। और सडनली वो घी, एक छोटी सी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है घी लगाने का, सबके घरों में यही आता है, क्योंकि हिंदुस्तान है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है घी का, जिसमें इसमें थोड़ा घी भर लिया जाता है और इसको पकड़ के इसके रोटी के ऊपर लपट 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 वो फटाक 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 ऐसे घी फैला देती है। तो अगर आप उस रोटी को ऊपर से प्रेस करोगे तो ये रोटी साइडों से फट जाएगी,
और कहीं किस्मत से वो रोटी इस तरफ से फटी है जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, तो इसके अंदर की पूरी भाप, क्योंकि प्लेट आपने कोने से पकड़ रखी है, पूरी की पूरी भाप अपने हथेली के इस पोर्शन पे आ जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस दीस थिंग्स एट होम? यस सर। यस सर। यस सर। और फिर अपनी हालत ऐसी होती है कि यार ये क्या मतलब है यार, ये घी किसको खाना है यार, हाथ जला दिया मेरा, ये दीज आर नॉर्मल थिंग्स। और ये वो एक्सपीरियंस है जो हमें याद दिलाता है कि 100 डिग्री की स्टीम 100 डिग्री के पानी करते, मतलब 100 डिग्री पानी के करते 100 डिग्री की स्टीम ज्यादा डेंजरस होती है। तुमने कॉफी मशीन देखी होगी शादियों में, कॉफी मशीन क्या होती है, वो अंदर से ऐसा धुंधला निकल रहा होता है, वो मस्त क्या करता है, ठंडा ठंडा सरस दूध की थैली निकालता है, उसको काटता है, दूध उसके अंदर डालता है, मतलब चिल्ड दूध होता है, इमेजिन दैट्स अ चिल्ड दूध। उसमें वो कॉफी के 3-4 चम्मच ठोकता है और उसके बाद उस जग को एज इट इज, वो ऊपर से एक डंडा आ रहा होता है, उस डंडे के अंदर डालता है, और एक अजीब सी आवाज आती है कॉफी मशीन में, कड़क 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 आती है आवाज ऐसी शादियों में। यस Yes. सर। यस सर। इसका मतलब पता है क्या हो रहा होता है, वो उस छोटा सा जो थंतूड़ निकल रहा होता है ना, उस थंतूड़ के अंदर से आती है भयानक स्टीम, गर्मा गर्म स्टीम। और वो स्टीम जब दूध के साथ इंटरेक्ट करती है, तो सोचो दूध तो फ्रिज में से निकाला है यार, 5-6 डिग्री टेम्परेचर होगा उसका, वो दूध इतना जल्दी उस स्टीम से हीट लेके गर्म हो जाता है, और आपको जब कॉफी दी जाती है तो अपनी जबान जल जाती है, उतना गर्म हो जाता है वो। तो आप सोचिए 100 डिग्री की स्टीम जो है वो कितनी ज्यादा हीट कंटेन करती है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं, उसको हिडन हीट कहते हैं। ओके, तो अभी अपन एक सवाल करेंगे तो आपको फील आएगी कि 100 डिग्री पे स्टीम है ना, तो स्टीम की जरा सी क्वांटिटी एक बर्फ की कैसे रेड पीट सकती है, वो हमको सीखना है इसमें। आज का अपना टास्क यही है। तो नोटिस करें, लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज, ये अपने को पढ़ना है। अब देखिए ये भी दो तरह की होती है, मोस्टली अपने को वाटर का ही मद्देनजर बात करनी है। पहली होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली होता है सॉलिड से लिक्विड में जब आप कन्वर्ट हो रहे होते हो, सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हो, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है हीट, है ना, इसकी परिभाषा क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, टू चेंज द फेज, फेज मतलब सॉलिड से लिक्विड है ना, फेज चेंज करना, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, टू चेंज द फेज, टू चेंज द फेज ऑफ अ यूनिट मास। यूनिट अब 1 ग्राम भी हो सकता है और 1 किलोग्राम भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, वो यूनिट तो वो जो डेटा देख के पता पड़ जाएगा। अ यूनिट मास सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, क्योंकि देखो इसमें टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं है। अब जैसे अगर आप वाटर की बात करो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस टू वाटर, आइस से वाटर बदलना है, तो उसकी यूनिट होती है, देखो यूनिट देख के आपको पता पड़ जाएगा, 80 कैलोरीज पर ग्राम। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 80 कैलोरीज पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी पे पानी में तब्दील करने के लिए, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी से, है ना, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी से 0 डिग्री सी वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितनी कैलोरीज लगेंगी? 80 कैलोरीज लगेंगी। आप देखो काफी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं लेटेंट स्पेसिफिक हीट की, तो वो कितनी मरी सी थी, देखो जरा, हाफ 1 इस तरह की थी, और ये सीधे 80 की बात कर रहा है, 80। और ऐसी एक डेटा और होता है, वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये तो आपको सरप्राइज कर देगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस, है ना, हीट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस। और ये आप बात करो अगर वाटर, वाटर को आप कन्वर्ट करोगे स्टीम में, अच्छा 100 डिग्री सी पे होना चाहिए पानी, और वो 100 डिग्री सी की ही स्टीम में बदलेगा, है ना। फॉर दिस बदलाव लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। कैन यू इमेजिन एंड कंपेयर? 540, करीब करीब 7 टाइम्स है ये। एलवी जो है
वो LF की कितनी टाइम्स है? इफ यू नोटिस इट इज 7 टाइम्स। अगर 560 होता तो टंटा ही खत्म हो जाता, है ना? तो अब इसमें कोई इशू हो तो बिफोर आई आस्क द इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट मी हेल्प यू आउट। सपोज मेरे पास एक छोटा सा चेन रिएक्शन कर रहा हूं मैं। सपोज मेरे पास -20°C का आइस है, ठीक है? मैं इसको लेके चलता हूँ, गर्म करता हूँ मैं। तो सबसे पहला लैंडमार्क जो इसके जीवन में आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट लैंडमार्क विल बी 0°C आइस। उसके बाद नेक्स्ट लैंडमार्क इसके जीवन में क्या होगा? 0°C वाटर। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट लैंडमार्क क्या होगा? 100°C वाटर। और आखिरी लैंडमार्क इसके जीवन में क्या होगा? 100°C स्टीम। इसके आगे बन जाएंगे ही नहीं। तो आओ जरा यूं मान लें कि कितना लें, 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम्स। तो 50 ग्राम मैंने बर्फ लिया जिसका इनिशियल टेम्परेचर था -20°C। अब मैं सबसे पहले इसको गर्म कर रहा हूँ, 0° आइस बनाऊंगा। तो मैं कितनी हीट दूंगा? फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे ms डेल्टा टी। m कितना है साहब? 50। स्पेसिफिक हीट कितनी है? हाफ। और कितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट करना है आपको? -20 से आपको जाना 0, सो 20°। सो हाउ मच हीट आई नीड टू पंप इनटू द सिस्टम? जरा चेक करें, इज इट 500 कैलोरीज यू रिक्वायर? चेक इट आउट। 500 कैलोरी आपको देनी है, ठीक है? अब बात आती है, ये तो गर्म कर रहे थे आप सेम फेज में, अब फेज चेंज है, इसको कहते हैं फेज चेंज। यहाँ लेटेंट वाला मामला है। तो यहाँ फॉर्मूला पता क्या लगेगा? जैसे या तो मैंने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू ms धोनी, ms डेल्टा टी। यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास। ये फॉर्मूला लगेगा। m इंटू LF बोल दो, LF इंटू m बोल दो, तो एक ही बात है, ठीक है? तो क्या करूं मैं? 80 तो इसकी LF है, 80 अपन ने पिछले पेज पे सीखी थी। आइस को पानी में कम कन्वर्ट करना है तो प्रति ग्राम 80 कैलोरी लगेगी। मास कितना है इसका? 50 ग्राम। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो, आपको कंपेयर करना जरा। 4000 कैलोरी आपके टूट गई इस काम में। सोचो आप, -20 से 0 लाने में तो 500 ही कैलोरी लगी, इधर 4000 लग गए, ठीक। अब मेरे पास पानी आ चुका है, अब मैं पानी को उबालूंगा। तो वापस मेरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ms डेल्टा टी। m कितना है? 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1। और डेल्टा टी कितना है मेरे को? 100, क्योंकि मुझे उबालना है। आप सोचिए 5000। कैन यू अंडरस्टैंड दैट बर्फ को सिर्फ पिघलाने में 4000 देनी पड़ गई और पूरा उबालने में 5000 दी है। कंपैरिजन देखो। और रायता तो अब फैलेगा, क्योंकि अब फिर फेज चेंज होगा। 100°C water is going to convert into 100°C steam, and here I am going to use the formula Q is equal to m into LV। तो m बोले तो 50 और LV बोले तो 540। इट इज किलिंग पीपल, इट इज किलिंग। 2 अंडे तो फोकट के आ गए। 5 into 4 होता है 20, 0 कैरी ऑन 2, 27,000। जरा कैलकुलेशन चेक करना है, एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर। आप सोचो, इसने बैंड बजा दिया स्टीम वाटर से। अब आप सोचो अगर यही प्रोसेस रिवर्स हो तो ये स्टीम अगर वापस वाटर में कंडेंस होगी तो क्या ये 27,000 कैलोरी रिलीज करेगी? नहीं करेगी? करेगी सर। अब आप कह रहे हो कि बताओ ये ज्यादा पावरफुल है या ये ज्यादा पावरफुल है? तो जब आप इनको रिवर्स लेके चलते हो तो 100° स्टीम कहता है बेटा मेरे मेरे अंदर, मैं स्टार मार्क्ड कैरेक्टर हूं, मेरे अंदर ये तो बाकी है और आप उससे कंपेयर कर रहे हो मुझे। मतलब जिससे तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो वो तो मेरे अंदर है ही, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा हूं। सोचिए आप कि 100° स्टीम पहले 27,000 कैलोरी आपके हाथ पे रिलीज करने के बाद कहेगी बेटा 100° पानी तो मैं अब बना हूं, वो तो मैं तेरे को अब और एक्स्ट्रा जलाऊंगा। तो डेफिनेट सी बात है कि 100° स्टीम इज मच मच पावरफुल देन 100°C वाटर। एंड दैट इज व्हाई आप सोचिए कि अगर आप 100° स्टीम को किसी किसी ठीक ठाक से ठंडे ठंडे कंटेंट्स में मिलाते हैं तो वो ठीक ठाक सा ठंडा जो कंटेंट है वो काफी ऊपर आ जाता है। और स्टीम तो जरा सी भी, मतलब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होने के बाद 100°C वाटर और ठंडा होएगा तो 80°C वाटर बनेगा, 70°C वाटर बनेगा, तो वो तो बाद की बात है। ये 27,000 कैलोरी हो सकता है सामने वाले को जिसके साथ आपने इसको स्टीम को मिक्स किया उसको इतना गर्म कर दे कि फिर और ठंडा तो होना ही नहीं पड़े। ये मैंने जो चार्ट बनाया है ये आपको समझ में आया? एनीबॉडी हैज टू आस्क एनी इश्यूज इन दिस? नो डाउट सर। देखो मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं तुम्हारे सामने एंड दैट इलस्ट्रेशन शुड बी गोइंग इनटू योर माइंड इन क्वाइट अच्छे से तरीके से आपके दिमाग में चला जाए, तो ये मेरा मकसद है। हम मिक्स करने वाले हैं 10 ग्राम
आइस जिसका टेम्परेचर है -20, इसको मैं मिक्स करूंगा किसके साथ, 2 ग्राम स्टीम के साथ मिक्स करूंगा। ठीक है, स्टीम ऑफ कोर्स 100 डिग्री सी। आपके कभी भी स्टीम का टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं आएगा। अगर 100 से ऊपर आता है तो फिर वो स्पेसिफिक हीट देगा उसकी, क्योंकि देखो आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि गैसेस की स्पेसिफिक हीट तो बहुत सारी होती है यार। अब वो कौन सी स्पेसिफिक हीट लेनी होगी तो वो देगा, उसकी आप चिंता मत करो। ओके, तो मुझे इनको मिक्स करना है, और डेफिनेट सी बात है कि यार जो भी कंटेंट होंगे वो टोटल कितने होंगे, 12 ग्राम हो जाएंगे आपके टोटल कंटेंट। ठीक है, 12 ग्राम होंगे टोटल कंटेंट, 12 ग्राम। तो अब इनको आप मिक्स करो। तो देखो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि यार इनको मिलाऊंगा तो बनेगा क्या, मतलब ये स्टीम बहुत कम है, तो कहीं ये बर्फ जो है वो स्टीम को अपने पास ना ले आए। हो सकता है ये स्टीम बर्फ को अपने पास ले आए, हो सकता है ये दोनों की मुलाकात बीच में हो, जब आप स्टीम और उसको बर्फ को मिक्स करो तो ले दे के आपके पास पानी बन जाए, 5, 50, 60, 70 डिग्री का वाटर बन जाए। तो ये मेरे को देख के तुक्का थोड़ी मार सकता हूँ। तो देखो अब क्या सिस्टम से करना, ध्यान से सुनना इसको। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें लगे सर मैं तो कर लिया है, तो मेरे को तो 9 से आता है ये। मैं बता रहा हूँ ये सवाल के बाद आप बोलोगे अरे सर एक बार फिर से समझा दो, बिल्कुल 100% मेरे पास कमेंट्स आने वाले हैं। और ये सालों से देख रहा हूं मैं कि ये वाले सवाल बहुत लोगों को दुख करते हैं। तो ढंग से सुनना इसको, है ना। आई एम गोइंग टू शेयर अ डिफरेंट मेथड। मैं तुक्का मारो आंदोलन में नहीं आ रहा हूँ। लेटस से मान लेते हैं, अथवा या तो आप 3 बार करो। लेटस से द फाइनल मिक्सचर हैज आइस ओनली, लेटस से द फाइनल मिक्सचर हैज स्टीम ओनली, लेटस से द फाइनल मिक्सचर हैज वाटर ओनली, लेटस से द फाइनल मिक्सचर हैज वाटर एंड स्टीम। बहुत सारे तुक्के थोड़ी मारते फिरोगे। आओ जरा इनका पुदीना चेक करते हैं, आओ जरा इनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, किसके पास कितना पैसा है। तो चलते हैं आगे। बर्फ कह रहा है मुझे जाके गले मिलना है स्टीम से। ठीक है, तो ए बर्फ जब तू स्टीम से मिलेगा तो शायद तेरे जिंदगी में ये बदलाव आ जाए कि तू 10 ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाए, बर्फ में, और तेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाए। ये इसके जीवन का पहला लैंडमार्क है, नेक्स्ट लैंडमार्क। इसके बाद का लैंडमार्क क्या होगा, एक आध जन बोलना चाहे तो बोल सकता है। ये देखो, इसके बाद का लैंडमार्क इसके जीवन में क्या हो सकता है, 10 ग्राम वाटर एट 100। इससे ऊपर तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि वो सामने वाला 100 डिग्री से लेके बैठा है। मेरे को और ऊपर कैसे दे दोगे तुम? हीट ट्रांसफर तभी तो होता है। आप सोचना जरा एक बात को, जरा विचार करके बताओ मुझे। 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री के बर्फ को मिलाया तो क्या होगा? 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री के बर्फ को मिलाने से क्या होता है, कोई बता सकता है? कुछ नहीं होगा। तुम भी जीरो, हम भी जीरो। क्यों हीट एक्सचेंज करें, क्यों भैया? जस्ट बिकॉज तुम आइस और मैं वाटर, अपना टेम्परेचर तो सेम है ना। अगर आपने 0 डिग्री बर्फ और 0 डिग्री पानी को मिलाया है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हीट वाटर के पास तो वाटर के पास तो ज्यादा हीट है ना, एनर्जी। बिल्कुल सही बात कही तुमने, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉ है, टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो फिर हीट जाएगी नहीं। हीट के पास क्या मोटिवेशन है जाने के लिए? ये लॉ है। जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा, आपको अब एक बात बताओ मेरे को, बर्फ के पास बर्फ जो है वो 0 डिग्री का है, पानी जो है वो 0, पानी भी 0 डिग्री का। पानी के पास ज्यादा हीट का कंटेंट है, लेकिन पानी का टेम्परेचर कहां दिख रहा है? अगर तुम्हारे पास हीट कंटेंट है तो तुमने पता है क्या कर रखा है, उसको अपने मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को बढ़ाने में काम में लगा दिया तुमने उसको थर्मल एजिटेशन के फॉर्म में नहीं रख रखा है। और जो एटम्स का जो थर्मल एजिटेशन होता है ना, टेम्परेचर, व्हाट इज ये टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। इन अदर वर्ड्स यू कैन से डिग्री which measures your molecular vibrations at their particular level। तो स्टेट अगर चेंज हो गई तो उसमें भी एनर्जी लगती है। तो पानी ने बर्फ के करते जो एनर्जी एक्स्ट्रा है ना, वो उसके मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को ज्यादा रखने के काम में आ गई है। तो हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ये सिंपल सा लॉजिक। एक बड़ा स्टेटमेंट आता है हीट ट्रांसफर जब आप पढ़ते हो, टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर। सारे फॉर्मूले हीट ट्रांसफर, जैसे तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, वैसे के वैसे ही वैसे के वैसे ही होता है। टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर। अब देखो
ये इसके जीवन का मैंने सार लिख दिया कि ज्यादा ज्यादा इसके जीवन में ये हो सकता है। अब देखते हैं कितनी हीट लेता है ये। ओके, कैन यू हेल्प मी विद, यहाँ क्या लिखूं मैं? ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप करवाने में इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? शुड यू राइट 10 into half into 20 is it 100 कैलोरी। 100 कैलोरी खर्चा हो जाएगी, मतलब ये बर्फ 100 कैलोरी लेगा ये काम करने के। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये कितने एनर्जी लेगा मेरे से? अब मैं एनर्जी को पैसा बोलना शुरू करूंगा। 800 तो आप देखोगे 10, 800 कैसे आ रहा है? पुराना भी जोड़ दिया गया तुमने? अच्छा सॉरी, करेक्ट, यू आर करेक्ट। 80 into 10, ये तो कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो ये कितना आ गया? 800 कैलोरी, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट स्टेप बताओ। अब ये वापस ms डेल्टा टी लगेगा इसमें। 10 ग्राम इंटू 1 इंटू 100, कितने पैसे लिए इसने आपसे इस काम के? 1000 रुपए। इसका मतलब इस बर्फ की ऐसी की तैसी हो जाती है 1900 रुपए में। टोटल जोड़ लो आप इसको, 1900 कैलोरी दो इसको, और ये बर्बाद होकर आपके इस स्टीम के चरणों में आगे गिर जाएगा। मानते हो? अच्छा एक और जबरदस्त बात, ये स्टार मार्क स्टीम और ये हैशटैग मार्क पानी, ये आपस में हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अभी समझाया था जस्ट। अगर आप इनको मिक्स कर दोगे ना दोनों को, सपोज 2 ग्राम स्टीम एट 100, मतलब स्टीम को और उबलते पानी को मिक्स करो, नो हीट एक्सचेंज। स्टीम क्यों देगी? तुम भी 100 हम भी 100 क्यों दे भैया? और एक बात बताओ, स्टीम अगर पानी को हीट दे रही है तो क्या स्टीम पिघल के स्टीम बना रही है? नेचर का कौन सा लॉ ऐसा होता है यार, खुद गिर के खुद ही बजे? पता है ये तुम क्या बात कर रहे हो? अगर ये बोल रहे हो तो तुम ये बोल रहे हो कि सर ये सिस्टम क्यों नहीं चलता अपने आप से? ये सिस्टम क्यों नहीं चलता अपने आप से? क्या दिक्कत है? ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने आप चल सकता है क्या? बताओ मेरे को। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की? अरे एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो बराबरी तो है। तो देयर इज नो मोटिवेशन फॉर दिस सिस्टम टू बी सेल्फ सस्टेन्ड। खुद से अपने आप से ये पुलिस सिस्टम चल जावे, इसकी कोई मोटिवेशन नहीं है। हाँ अगर एक 3 किलो होता तो चल जाता। सर बोलो। सर ऐसे तो हम जब बोलते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वांडरवाल फोर्स लगाते हैं, तो उसमें भी तो हम इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी तो हम फोर्सेस बताते हैं। ओके, अब अपना मकसद ये है कि ये जो 2 ग्राम स्टीम है, इसको मैं अब इसकी तरफ लेके आता हूं। भाई इस स्टीम के जीवन में पहला लैंडमार्क क्या होगा? द फर्स्ट लैंडमार्क इन द लाइफ ऑफ द स्टीम इज गोना बी 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सी। हाँ अब क्या करें? 2 ग्राम पानी एट 100 डिग्री, कितना ये तो ये रिलीज करेगा भाई। ये तो इन्होंने तो हीट ली है, ये स्टीम तो रिलीज करेगी ना। तो स्टीम कितना रिलीज करेगी? 540 मल्टीप्लाइड बाय 2। करना कितना हुआ? 1080। 1080 कैलोरी। सोचो आप, 1080 रुपए इसने निकाल दिए अपनी जेब में से और कह रहा है दे दो उस बर्फ को। तो क्या आपको लगता है कि वो बर्फ दौड़ा चलाएगा, इस लेवल तक आ जाएगा कि 1080 रुपए में? विल इट और विल इट नॉट? नो सर, नहीं आएगा। चलो नहीं आएगा तो देख ले कितना आ जाएगा, वो तो फैसला कर सकते हो। टिक कर दो इस पे। 1080 रुपए वो दे रहा है आपको, तो 100 रुपए का ये काम 10 ग्राम ये वाटर। कर लोगे, ये कर लोगे, और यहां पे कहीं तो अटक जाओगे आके। क्यों? इसमें अटक जाओगे ना लास्ट वाले स्टेप में। यस सर। इसका मतलब उसको और आगे आना पड़ेगा आपकी तरफ, उसको और आगे आना पड़ेगा। एम आई राइट? क्योंकि आपका टेम्परेचर तो 20-30 पे अटक गया आके, और वो 100 डिग्री का। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे हिंट मिला कि फाइनल इक्विलिब्रियम में मुझे सिर्फ पानी मिलेगा, 12 ग्राम पानी मिलेगा इसमें, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात कहाँ होगी? वाटर के स्टेट पे होगी। ये एनर्जी को देख के मैंने बता दिया। 1080 रुपए उसने रिलीज किए फर्स्ट स्टेप में, फिर तो वो पानी बन गया ना। क्यों? और अब मैं क्या करूं? Yes, sir. हाँ, लेट अस से द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आपका सवाल शुरू होता है। लेट अस से, आओ कहें, लेट अस से फाइनल टेम्परेचर है मेरा T, ठीक है? लेट अस से मेरा फाइनल टेम्परेचर है T। अब मैं शुरू करता हूं यहां से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों को बीच में मिलाऊंगा। 10 ग्राम बर्फ सबसे पहले 100 रुपए में तो 0 पे आएगा, फिर 800 रुपए में पानी बनेगा। तो आप सोचो मेरे 900 तो मैंने इसको दे दिए। उसके अलावा लेटस से टेम्परेचर T बोला ना मैंने, लेटस से, तो क्या ये 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सी से लेटस से T तक ही जाएगा? 100 तक नहीं जाएगा, 100 तक नहीं भेजना है उसको।
तो कहां तक भेजना है? T तक। तो should you write 10 into 1 into T minus 0? Is this the heat required by the ice? And what is the heat supplied by the steam? 1080 तो उसने कंडेंस होने के रिलीज कर दिए, और उसके अलावा उसने और ठंडा होगा वो। तो क्या आपको लगता है कि 2 ग्राम इंटू ms इंटू 100 माइनस टी इज द टेम्परेचर ड्रॉप्ड? सो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब उसके द्वारा दी गई हीट और इसके द्वारा ली गई हीट अगर आप कंजर्व कर दोगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी एज क्या आएगा? 10 t इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपके 180 प्लस इधर आता है 200 माइनस 2t, तो टोटल होता है 12t इज इक्वल टू, ये होता है 380। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा करीब 36 होता है, 36 तो 20 करीब करीब 31.80 है ना, ये 7 डिग्री सी। अगर मैंने फटाफट में कैलकुलेट किया तो रफली आप इसको मान सकते हैं कि 32 डिग्री सी पे आपको ये दोनों का मिक्सचर मिलेगा। और ये जो आपने लगाया ना, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कोई लोग कहते हैं ना व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो आप बोलोगे कि व्हेन टू थिंग्स आर मिक्स्ड, हॉट बॉडी जो हीट लूज करती है और कोल्ड बॉडी जो हीट गेन करती है, टिल दे अचीव द इक्विलिब्रियम, इसी प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बेसिकली द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड इट इज एनर्जी लॉस को नेग्लेक्ट और इग्नोर करना है। ओके